देव माता अदिति ने कश्यप ऋषि के कहने पर पयोव्रत का अनुष्ठान किया और उनके घर में भगवान वामन बन के आए। बोल वामन भगवान की जय हो। देवताओं के आग्रह पर भगवान बलि के घर गए। बलि ने परिवार सहित भगवान वामन की पूजा करी। जैसे ही बलि यज्ञ कर रहा है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए आज क्या देखते हैं, कृपया थोड़ा शांति बना के रखें माता। जैसे ही वामन भगवान बलि के यहां जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, किसी ने आसन दी, किसी ने माला झोली दी। सभी देवी देवताओं ने भगवान का श्रृंगार किया। अब राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान जा रहे हैं। स्वयं नारायण का स्वरूप है, बहुत सुंदर जोड़ी है, छोटे से हैं, नील वर्ण के हैं, 52 अंगुल के हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं राजा बलि के पास। जैसे ही राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे तो उन्होंने देखा, शुक्राचार्य से कहने लगे, गुरुदेव आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरे यज्ञ में स्वयं सूर्य भगवान पधार रहे हैं। बोले सूर्य नहीं होंगे तो चंद्रमा जरूर होंगे, इतनी चमक। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कोई बड़ा देवता हमारे यहाँ। बोले आने दो। जैसे ही भगवान पहुंचे, वामन भगवान, उन्होंने देखा राजा बलि यज्ञ कर रहा। वामन भगवान माला झोली कर रहे हैं, माला का जाप चल रहा है। बलि ने प्रणाम किया, सारे परिवार ने प्रणाम किया बलि के ने। अब राजा बलि कहता है, महाराज बड़े ध्यान से सुनना कथा को, भक्त और भगवान के प्रेम की कथा है। बोले महाराज आप जो मांगना चाहो मांग सकते हो, मैंने बहुत दान किया है। राजा बलि कह रहा है वामन भगवान से, और आपको भी दान दूंगा, आप बताइए क्या चाहिए आप। तो माला झोली में हाथ जब तक रहता है तब तक बोलते नहीं, माला जब तक चलेगी तब तक बोला नहीं जाता है, जब तक माला पूरी ना हो जाए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि अभी माला चल रही है, ब्राह्मण की चलने दो, पूरी हो जाएगी फिर बोलेंगे। बोले आप कहो तो महाराज आपकी शादी करा दें, फिर आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे तो उनके लिए विद्यालय है, उस विद्यालय में एडमिशन करवा देंगे तुम्हारे बच्चों का, आपके लिए मकान की व्यवस्था कर देंगे रहने के लिए, आप जो कहोगे वो कर देंगे। तुरंत ही वामन भगवान की आज माला पूरी हुई। बोले पहले तो हम ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं, हमें शादी की जरूरत नहीं है राजन बलि, और हम संतोषी ब्राह्मण हैं, संतुष्टि रखते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब है, मेरे पास सब व्यवस्था है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। झांकी वाले कमरे में कौन। तो आज वामन भगवान कहते हैं राजन बलि हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे द्वारे ब्राह्मण आए और मैं उन्हें बिगर दान दिए छोड़ दूं। बोले कुछ तो मांग लो। बोले हमारे पास सब कुछ है। राजा बलि ने ज्यादा आग्रह किया तो भगवान ने कहा 3 पग भूमि दे सकते हैं। बोले तुम्हें मांगना भी नहीं आता, बावन के बावन ही हो तुम। तुरंत शुक्राचार्य समझ गए कि 3 पग भूमि मांग रहे हैं तो कुछ ना कुछ चक्कर है। शुक्राचार्य ने कहा बलि से कि इनको तुम कुछ देना मत, ये कोई 52 नहीं है, ये तो हमें 53 54 लग रहे, इनको देना नहीं कुछ। बोले महाराज मेरा काम है, अपने गुरु से कह रहे हैं, महाराज मेरा काम है दान करना,
यज्ञ करना, इसलिए अब तो नहीं। और वामन भगवान ने कह दिया कि यदि दोगे तो संकल्प करना पड़ेगा आपको। बोले ठीक है महाराज। बोले जल लेके आओ। आज जल लेकर आया। जो गंगा सागर रहता है ना, ऐसा लोटा, उसमें टोंटनी रहती है, सब लोग जानते होंगे, गंगा सागर बोलते हैं उसको। तो जैसे ही जल हाथों में लेकर वामन भगवान बलि के संकल्प करा रहे थे, तो शुक्राचार्य ने सोचा, उनके गुरु हैं, उन्होंने सोचा कि मेरा शिष्य, मेरा चेला अभी व्याल सब कुछ दे बैठेगा, इसलिए वो जाके टोंटनी में बैठ गए, टोंटनी में, और एक आंख से देख रहे। एक आंख से देखेगा, उसमें जगह उतनी होती है। तो जल डाला तो जल रुक गया। अब वामन भगवान कहते हैं कि राजन बलि इसमें कुछ फंस गया है। बोले महाराज निकाल दो। तो वामन भगवान ने अपने आसन से कुशाक निकाली और जैसे ही उस टोंटनी में डाली तो शुक्राचार्य इस दृश्य को देख रहे थे कि बाहर हो क्या रहा है, तो अपनी एक आंख और खुलवा ली। एक आंख गोविंदाय नमो नमः तुरंत हो गई। अब तो ये बताओ, कोई दे रहा था, कोई ले रहा था। शुक्राचार्य को क्या जरूरत पड़ी थी बीच में बोलने की, अपनी आंख खुलवा बैठे, लेकिन तो भी वो दे रहा है राजा बलि। बात मानी तो नहीं, क्योंकि कि पहला छोड़ा तात श्री भगवान के लिए, भरत ने छोड़ी मात श्री भगवान के लिए, नरसी तजो परिवार श्री भगवान के लिए, मीरा तजो घरवार श्री भगवान के लिए, राजा बलि तजो गुरु श्री भगवान के लिए। भगवान के लिए आप छोड़ के तो देखो कितने लोगों ने कितनों को छोड़ा है। आज गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया राजा बलि ने। बोले यदि मेरे द्वारा ही भगवान आया है मांगने, लेकिन शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं कि अभी भी संकल्प मत दो। आंख फड़वा ली, टोटनी से बाहर निकल आए, कह रहे मत दो दान, कि जिन देव दान जमी को राजा बलि, 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 मत देव दान जमी को राजा बलि, चलिया देश दुखी को राजा बलि, चलिया देश राजा बलि, चाहिए राजा हरिश्चंद्र ठग लय, 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 दर के बेश मुनि को राजा बलि, दर के बेश मुनि को राजा बलि, मत देवदान जमी को राजा बलि, मत देवदान जमी को राजा बलि। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं राजन बलि इसी ने हिरणाकुश को ठग लिया था। बोले कैसे? हिरणाकुश प्रहलाद का पिता इसी ने मारा था। जाई ने हिरणाकुश ठग लए, 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 बन के बलि को राजा बलि, बन के बलि को राजा बलि, जिन देवदान जमी को राजा बलि,
दिया वामन भगवान ने, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम तीर्ण पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। संकल्प हो गया, संकल्प हो गया। वैसे ही भगवान ने भगवान ने विशाल रूप बनाया। वामन भगवान ने एक पैर पाताल में धर दिया और एक पैर से सीधा स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में तुरंत उस पैर को धो लिया भगवान नारायण के को। अब बोले राजन बलि, बोले हाँ प्रभु। बोले दो ही पैर में सारी पृथ्वी नाप दी, अब क्या करें? यदि कलयुगी जीव होता तो यूं कहता, महाराज जब संकल्प हुआ था तब आप बावन अंगुल कहते छोटे थे, तो अब तुमने विशाल रूप करके पूरी जमीन नाप ली, हम कैसे दे दें? संकल्प तो हमने छोटे थे तब किया था ना, आप छोटे थे। लेकिन नहीं, राजा बलि कितनी अच्छी बात कहता है, बड़े ध्यान से सुने कि हे प्रभु, दान बड़ा होता है या दानी? ध्यान देना, दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? बोले महाराज दान देने वाला। तो आप अपना पैर, अभी मेरा शरीर बाकी है, तो आप अपना पैर तीसरा मेरे सिर पे रख दे। तुरंत भगवान प्रसन्न हो गए, तीसरे पग में आज राजा बलि को भी नाप लिया है। आज तीसरे पग में राजा बलि को नाप लिया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले राजा बलि मांग लो। लो दयाल, तुम मांग रहे थे, अब तुम राजा बलि से खुद कह रहे हो मांग लो। वामन भगवान, देवताओं की चाल है भैया ये तो। बोले मांग लो। बोले प्रभु, जिसको साक्षात नारायण के दर्शन हो जाए वो फिर कुछ मांग सकता है? उसके मन में कुछ रह सकता है? कि यद्युत्तम श्लोक भवानि ममरे तीवचो व्यलीकं सुरर्वे मन्नते प्रभु मन्नते। प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उधर उनका सारा परिवार खड़ा था। तो उनकी पत्नी राजा बलि की पत्नी से बोले, यदि राजा बलि नहीं मांग रहे हो तो तुम तो इनकी पत्नी हो, तुम मांग लो। तो भगवान कहते क्या कि मांगी ले राजती हूं पुर को, तू मांगे ले चाहे बैकुंठ निशानी। इंद्र को इंद्रासन मांगी ले, मांगने होए सो मांगी ले रानी। भगवान कहते हैं रानी कुछ भी मांग ले, इंद्र का इंद्रासन में मांगेगी तो आज मैं दे दूंगा, बैकुंठ को मांगेगी तो दे दूंगा। तो सर रानी ने क्या जवाब दिया, बड़े ध्यान से सुनना। कि हाड़िल त्यागी दई धरनी, पर लौट के भूमि पग धरा जग माही। अब इस बात को बुजुर्ग लोग समझेंगे, ध्यान देना। हाड़िल एक पक्षी होता है, हाड़िल आपने देखा हो, बहुत कम दिखेगा आपको जमीन पे। हाड़िल का एक ऐसा संकल्प है कि जमीन पे पैर नहीं रखता, और रखता भी है तो लकड़ी दबा के लेके आता है पैर में, तब जमीन पे उतरेगा, नहीं वैसे उतरता नहीं है। तो हाड़िल त्यागी दई धरनी, पग लौट के भूमि धरा जग माही। ऐसा संकल्प है। रानी कह रही है कि उस पक्षी ने संकल्प लिया प्रभु ऐसा। और क्या कि चकवा चकवी ने रैन त्याग दई। चकवा चकवी तो जानते हो, तालाब में रहते हैं ना, पति पत्नी रहते, पक्षी होते छोटे छोटे चिड़ियाओं की तरह। चकवा चकवी ने रैन त्याग दई, पर कंत को हेरत शत्रु की नाही। चकवा चकवी ने रैन मतलब रात को त्याग दिया है। दिन में साथ में रहेंगे, लेकिन रात में एक पति इस पार और पत्नी इस पार, ऐसा संकल्प है उन पक्षियों का। और
चकवा चकवी रैन त्याग दई परिकंत को हेरत शत्रु की नाई। और महाराज आप कह रहे हो मांग लो तो सुनो कि ऐसे ही प्रभु तुम दानी हते तो क्यों मेरे द्वार पसारी थी बाई। यदि तुम इतने बड़े दानी थे, हमसे कह रहे हो कि ले लो दान, तो तुम मेरे द्वारे मांगने क्यों आए थे। भगवान वामन से कह रही है बलि की पत्नी, ध्यान दे कि ऐसे ही प्रभु तुम दानी हते तो क्यों मेरे द्वार पसारी थी बाई। और महाराज एक बात और सुन लो कि लौट के गंगे पछोई बहे। गंगा सीधी बह रही है, यदि उल्टी बहने लगे, लेकिन मंगन पे हम मांगते नहीं। तुम खुद मांगने वाले हमारे यहाँ बन के आए थे तो हम तुमसे मांग ले हैं कि लौट के गंगे पछोई बहे पर मंगन पे हम मांगती नहीं। बोले कुछ तो मांग लो। इतने में ही बलि बोल पड़ा कि महाराज देना चाहते हो कुछ। बोले हाँ, कि स्वतः लोक का राज दे दो। बोले दिया। और कुछ कि जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पर आपका दर्शन होना चाहिए। वामन भगवान ठगने आए थे बलि को और खुद ठग गए। देखो ध्यान से सुनना, ठगने आए थे और खुद ठग गए। बोले बलि बहुत चालाक हो कि महाराज क्यों, कि तुमने तो हमें अपना पहरेदार बना लिया। अब क्या पता तुम कौन से गेट से कब निकल रहे हो, हमें वहीं खड़े मिलना। अभी नहीं मिलते तो तुम मांग रहे हो वरदान भी देना है। बोलो ठीक, वरदान दे दिया। स्वतः लोक का राजा बलि राज्य कर रहा है। गेट से निकलता है, भगवान वहीं खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। बताइए, क्योंकि भाव से जो भी भजेगा और उसका बेड़ा पार है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुमसे, आप लोगों से, कि परमात्मा को याद करो तो भाव से करो, क्योंकि परमात्मा को कपट पसंद नहीं है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट चले छिद्र नहावा। मोहि कपट चले छिद्र नहावा। निर्मल मन से याद करो परमात्मा को। आज बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी जी ने देखा कि हमारे नारायण है कहाँ है। का पत्नी को चिंता ज्यादा होती, पति को बाजार गए। कहाँ गए थे तुम? किसी से मिलने गए थे हैं? ऐसे ही कहती है माता। कहाँ गए थे तुम? इतना टाइम लगा दिया। इसी बात पे एक मुझे कथा याद आ रही है, आप कहो तो सुना दे। राधे, हाँ जवाब ऐसे दिया करो भाई, तब हम समझ पाते। अब तुम ऐसे बैठे हो गूंगे की तरह, जैसे 40 रुपए का टिकट कटा लिया हो, टिकट वाले जो बैठे भैया और कटा के अंदर, और तुम पिक्चर टीवी चल रही है देख रहे हैं। ऐसा नहीं भैया, गोविंद के दरबार में बैठे हो तो राधे राधे तो बोलना। राधे राधे। आज क्या हुआ, एक पति पत्नी थे, ध्यान से सुनना। पति थोड़ा लेट हो गया बाजार से आने में। बोली आज तुम कहाँ थे, बहुत टाइम हो गया तुम्हें आते में। पति बेचारा सीधा था, उसने कहा देवी आज क्या माँ की तबीयत खराब थी तो थोड़ा गांव चले गए थे। पास में ही गांव था, वो शहर में रहते थे, जैसे झांसी और बिजौली मान लो, थोड़ी सी दूरी है। तो गए वहां से, ये माँ की दवाई कराने गए थे। आज माँ की तबीयत खराब थी ना। बोले तुम्हें माँ की पड़ी रहती है हमेशा, ध्यान देना, तुम्हें माँ की हमेशा पड़ी रहती है। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं भूखी बैठी हूँ, क्या बनाना है, तुमने कुछ बताया फोन करके? वो तो चिल्लाने लगी अपने पति पे। कितनी बड़ी गलती की तुमने, मेरे से बिना पूछे तुम माँ से मिलने गए। हाथ जोड़ के पति कहता है ध्यान से सुनना। बोले देवी एक गलती और कर दी मैंने। बोले क्या? कि माँ को अपने साथ में ही ले आया। अरे और भड़क पड़ी। बोले तुम मेरे साथ को क्यों लेके आए? माँ को क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है 2 लोगों की इस बाजार में खर्चा नहीं निकल पाता है, तुम माँ को और ले आए हो साथ में।
क्या जरूरत है लाने की? हैं? तुरंत ही बोले तुम कहो तो अंदर ले आए, सुबह वो चली जाएगी। बेचारी उसकी तबीयत खराब थी, मैंने कही देखभाल उसकी दवाई और कौन करेगा, गांव में से हम उसको ले आए हैं। बोले सुबह चली जानी चाहिए 4 बजे, तो अंदर करते हैं हम। बोले ठीक है देवी। पति सीधे थे बेचारे, अब्बा ने अंदर कर लिया। जैसे ही उस माँ को अंदर किया तो उस बहू ने देखा कि वो उसके पति की माँ नहीं, उसकी खुद की माँ थी। ध्यान देना बच्चों, वो उसके पति की माँ नहीं, वो जो पत्नी बोल रही थी ना कि तुम माँ के पास गए थे, उसकी खुद की माँ थी। उसने देखा, माँ को गले लगा लिया, माँ तुम्हारी तबीयत खराब थी, ये तुमको लेके आए हैं। तुरंत ही पति से कहने लगी तुम मेरी माँ की दवाई कराने गए थे। तो पति ने ऐसा जवाब दिया कि आंसू के झरझर बहने लगे उस पत्नी के। उसने कहा ये तो तेरे मन में है कि ये तेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मेरे मन में तो दोनों माँ समान है। ये तो माताओं के मन में रहता है कि ये मेरी सास है और वो वाली माँ असली है, ये नकली है ना। वो पति कहता है ये तो तेरे मन में है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। माँ तो माँ ही होती है प्यारे, माँ तो माँ ही होती है, लेकिन समझने वालों के ऊपर है वो समझे क्या है? कि चंद पैसों के लिए कलेजा तक हिला देते हैं लोग। चंद पैसों के लिए बूढ़े माँ बाप को घर से भगा देते हैं लोग। ये बताओ, माता पिता अपने पुत्रों को क्या बुढ़ापे के सहारे के लिए तो करते हैं, और आप लोग बुढ़ापे में उनको घर से बाहर। एक बात और सुन लो, एक पति पत्नी थे, एक नाती था, माताजी थी, पिताजी उसके खत्म हो गए। ध्यान देना वक्त। तो पति पत्नी एक दिन क्या पार्टी में जा रहे थे। अब तो पता नहीं कौन कौन सी पार्टी चल गई है? किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी और जाने कौन कौन सी भैया है। आज कहां जा रहे हैं कि डिस्को पार्टी में जा रहे हैं। लो भैया, अब ये भी नहीं है भगवान, क्योंकि कलयुग का इतना प्रभाव है कि जीव की बुद्धि विकृत हो गई है। तो वो पति पत्नी अपनी माँ जी से बोल रहे थे कि माँ जी आज हम पार्टी में जा रहे हैं और सर्वेश्वर धाम मंदिर में कथा चल रही है, शाम को भंडारा मिलेगा और आप चले जाओ। बगल में मंदिर है, वहां कथा चल रही है, वहां भंडारा मिलेगा, वहां भंडारा पा लेना। इस बात को छोटा बालक उनका सुन रहा था। जो लोग अपनी माँ से बोल रहे थे ना पति पत्नी, उनका छोटा बालक, ध्यान देना, उनसे बोल रहा था। तो उस बालक ने कहा मम्मी, बोले हाँ, कि आज तुम दादी को बाहर भोजन के लिए बोल रही हो, कल मेरी शादी हो जाएगी और मेरे भी बच्चे हो जाएंगे, तो मैं भी आप लोगों को भंडारे के लिए भेज दिया करूंगा, तो मैं अपनी पार्टी खुद कर आया करूंगा। उस बच्चे ने अपने माँ बाप के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि जिसने तुम्हें जन्म दिया ऐसी बात का तमाचा मारा उस बच्चे ने। उससे तुम कह रहे हो कि पास के मंदिर में भंडारा पाया ना, क्या उनका क्या मन नहीं करता है खाने का? है? एक बहू थी, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। बूढ़े लोगों का मन बचपन का हो जाता है। अब मत देखना, नहीं फिर हमें करंट देना पड़ेगा राम नाम का, वो करंट छूट जाता है। तो आज लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान थी, नारद जी को बुलाया, बोले हमारे प्रभु कहाँ गए? बोले कि चौकीदारी पे नौकरी लगा ली है। इतनी कमी हो गई क्या पैसों की कि चौकीदारी की? चले जाओ राजा बलि के यहाँ, दरबारी बनी खड़े हैं। आज पहुंची, नारद जी ने पूरा वृत्तांत बताया कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है, तुम बहन बन के जाना और वो मांग लेना अपने दरबारी को।
बोले अच्छा ठीक है। जैसे ही गई, राजा बलि ने तुरंत ही कहा कि छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, 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 छोटे